नमस्कार। मैं आचार्य अनुपम जोली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 22 जून से 28 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन पे चर्चा कर लेते हैं, तो चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा इस हफ्ते कन्या राशि से लेके वृश्चिक राशि तक संचरण रहेगा और वो कन्या राशि से वृश्चिक राशि अच्छी बात है, क्योंकि मकर राशि से 9वां भाव से लेके 10वें भाव तक संचरण रहेगा और तीनों ही बहुत शुभ है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। अगर हम तीनों में शुभता में अगर कंपेयर करें तो 10वें घर से और 11वें घर के अंदर अति शुभ है। तो अति शुभ से मतलब यह है कि 10वां चंद्रमा कार्य क्षेत्र में उन्नति, विस्तार, आपके कामों में गति देता है और 11वां घर आपकी मेहनत का परिणाम देता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, लाभ देता है, धन का फायदा देता है। तो कुल मिलाकर बात है कि ये बहुत ही शुभ हफ्ता रहने वाला है। अब अगर हम इसकी बात कर लें तो 22 और 23 जून को चंद्रमा नवम रहेगा। नवम चंद्रमा को हम पूजनीय कहते हैं। पूजनीय का मतलब ये होता है काम तो सारे होंगे पर अड़चनों के साथ होंगे। तो जब अड़चने होती है तभी हम नमस्कार करते हैं, तभी काम होता है। तो पूजनीय है। पूजनीय का मतलब ये कि कुछ हर्डल्स के साथ आपके काम हो जाएंगे। तो ये भाग्य भाव कहलाता है, 9वां घर। और जब गोचर का चंद्रमा नवम होता है तो वो पूजनीय कहलाता है। तो नेगेटिव इसमें कोई नहीं है। चौथा, 8वां, 12वां बुरा होता है। तो इस हफ्ते चंद्रमा का सफर चौथे, 8वें, 12वें से नहीं है। तो ये सप्ताह शुभ है। और इस सप्ताह और क्या क्या होने वाला है? इस सप्ताह सूर्य का एक बुध का परिवर्तन हो रहा है और वो भी अच्छा ही हो रहा है। बुध मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वो 22 तारीख को ही कर रहे हैं, दोपहर 3:53 पे। बुध जो है मकर राशि के अच्छे ग्रहों में है, क्योंकि भाग्य का भी स्वामी है और वो मिथुन राशि का भी स्वामी है। अभी मिथुन में था, तो मिथुन में रहकर वो बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी में वृद्धि करने का ही काम करता। पर क्योंकि भाग्य है, उसकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य में है, इसलिए ओवरऑल शुभ ग्रह है और वो आपके 7वें भाव से गुजर रहा है। 7वें भाव में उच्च का बृहस्पति, बुध और शुक्र, 3 सौम्य ग्रह इस समय आपकी राशि से 7वें घर में है। इसका मतलब है कई प्रकार के व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। ये समय कुछ इस प्रकार का है और उसमें भी कोई ना कोई विदेश संबंधी कार्यों के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति विदेश संबंधी कार्यों का स्वामी है, वहां उच्च का हो रहा है। और 7वां जो राशि है आपकी राशि से आपके राशिफल के अंदर वो व्यापार संबंधी राशि है। तो निश्चित रूप से आपको विदेशी व्यापार के ऑफर इस समय आ सकते हैं। और भाग्य का स्वामी बुध भी वहां है और आपका राजयोग कारक शुक्र भी यहाँ है और शुक्र बुध का राजयोग कारक भी, राजयोग भी बन रहा है। तो कुल मिला के बात है, ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में कई प्रकार के प्रभाव देने वाला साबित होगा। ये खाना वैवाहिक जीवन की स्थिति को भी बताता है। तो इस समय आपका जो जीवन साथी है उसके जीवन में बड़े प्रभाव जरूर आएंगे। 3 सौम्य ग्रह जिसमें बृहस्पति उच्च है, तो ऐसा लगता है कि आपका जो जीवन साथी है वो इस समय एक्टिव रोल में है। एक्टिव रोल का मतलब अपने, अगर वो करियर में है तो करियर में उनका कुछ अच्छा रोल है, या अगर समाज सेवा में तो समाज सेवा में। तो इस समय वो पैसिव वे में नहीं है, वो एक्टिव वे में है। इस समय उनकी लाइफ में भी बड़े परिवर्तन, एक बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। तो उन ग्रहों में सूर्य का छठे बैठना बहुत ही अच्छा है, बहुत 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 अच्छा माना जाता है। एक तो क्रूर ग्रह है और गोचर में छठा सूर्य अच्छा मानते हैं। ये आपके शत्रुओं की हानि कर रहा है, तो इसमें एक कह सकते हैं कि आपके वर्चस्व को बढ़ा रहा है। और क्योंकि ये सूर्य आपकी राशि से 8वें का स्वामी है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके वर्चस्व को बढ़ाने का काम करेगा। ये आपके मतलब शत्रुओं की हानि कराएगा और रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज में आपको विजय दिलवाएगा। बीमारी में विजय का मतलब बीमारी से निकलना, स्वस्थ होना। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर बात है कि ये पूरा सप्ताह आपका अच्छा जाने वाला है। एक शुभ सूचना और दे देते हैं इस मामले में। आपका इनकम का लॉर्ड मंगल
आपके अपने इनकम की राशि को देख रहा है, जो आपके शिक्षा के खाने में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत शिक्षा, संतान संबंधी छोटी-मोटी संघर्ष की स्थिति बन सकती है, परंतु या प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थिति बन सकती है, परंतु इनकम को निश्चित रूप से बढ़ाने वाला साबित होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके अपने खुद की राशि इनकम भाव पर है और वहीं पर उच्च के बृहस्पति भी देख रहे हैं, और बृहस्पति की दृष्टि जिस घर को देखती है उसमें बढ़ोतरी करती है। मंगल बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि इनकम के अंदर बहुत ही अच्छी उन्नति कारक है। एक क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, तो जो लोग वास्तु का काम कर रहे हैं और मकर लग्न के हैं, वो इस समय वास्तु के कार्य से बहुत कमाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये कैसे? बृहस्पति ज्ञान है और मंगल जमीन है। जमीन के ज्ञान से संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति इस समय धनोपार्जन करेगा, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। और पराक्रम भाव में शनि आपकी राशि का स्वामी, जो कि 2.5 साल रहता है, लंबे समय से रह रहा है और इस साल पर्यंत रहेगा, तो इसलिए शनि देव का यहाँ बैठना आपके लिए शुभ लाभकारी है। तो ओवरऑल मकर राशि के लिए हफ्ता मेरी तरफ से जो मैं गणित कर रहा हूं वो अच्छा ही आ रहा है, किसी प्रकार की चिंताजनक कोई बात नहीं आ रही। हाँ, चिंताएं ना हो ऐसा संभव नहीं है आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में, तो वो चिंताओं का असर हमारी जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा और ये जो कुंडली है, ये गोचर कुंडली है, दोनों को मिलाकर होती है। तो ऐसा, क्योंकि मैंने जब इतनी तारीफ कर दी आपकी राशिफल की, तो साथ में मैं डिस्क्लेमर भी जोड़ रहा हूं कि ऐसा संभव नहीं है कि इंसान की लाइफ में कुछ चैलेंजेस ना आए, पर ओवरऑल ये गोचर आपके पक्ष का है। और यहाँ पर उपाय क्या करना है? उपाय करना है चने की दाल का दान करें। अब आप कहेंगे बृहस्पति की इतनी तारीफ कर दी और फिर कह रहे हैं चने की दाल का दान करो, तो दान तो बुरे ग्रह का होता है। तो मकर राशि में बृहस्पति कोई खास अच्छा ग्रह नहीं होता, पर उसकी दृष्टि की वजह से आपकी इनकम बढ़ रही है। सौम्य ग्रह होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन कम हो रहे हैं, पर बृहस्पति आपकी राशि से 12वीं राशि, उसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसका स्वामी है, और बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रहा है जो नीच की राशि है। मतलब मकर राशि बृहस्पति के लिए नीच की राशि होती है। इसलिए अगर कुछ चीजों को ठीक करना है तो बृहस्पतिवार चने की दाल का दान करें, और ये आप पूरे साल भर करें। बृहस्पति भी यही रहने वाला, अक्टूबर तक तो यही रहेगा, फिर चेंज होकर वापिस यही आएगा। तो इसको मेरा कहना है कि अष्टम में जाए चाहे वो सप्तम में रहे, आप पूरे साल पर्यंत बृहस्पतिवार चने की दाल का दान करें। आपके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके बारे में चर्चा की, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र इस बार बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार दिया है, उससे बड़ा आपको फायदा होगा। माँ काली को नित्य प्रणाम करें, और अगर माँ काली का कोई मंत्र पता है तो वो भी करें, उससे भी लाभ मिलेगा, या उनके आगे दीपक भी जला सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। मतलब माँ काली की कैसे भी उपासना करें आपको, और नित्य करें, डेली करें, घर से निकलने से पहले करें, तो आपके जीवन में तरक्की होगी। शनि सप्ताह की शुरुआत आपके 9वें भाव में चंद्रमा से है, और आपके 9वें भाव को शनि देख रहे हैं। और शनि जब देखते हैं तो शनि क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं है, तो शनि तो किसी प्रकार से बुरे नहीं है, पर कामों की अड़चनों को कम करने के लिए माँ काली को नमस्कार करने से आपकी सभी प्रकार की अड़चनें खत्म होंगी, कम होंगी। और दूसरा ये मूल मंत्र था, इससे आपका आने वाला समय शुभ होगा, क्योंकि शनि यही रहने वाले हैं अभी, है ना। शनि का अभी कार्यकाल बहुत सारा बचा हुआ है, तो ये उपाय आप निरंतर करें, और भविष्य में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ कभी बुरी नहीं होती, किसी भी देवी देवता से हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसमें सर्वोपरि ये होता है हमारे इष्ट और हमारे कुल के देवी देवता, उनको प्रथम नमस्कार करने के बाद हमारे द्वारा बताए उपाय जरूर करें। धन्यवाद।